संस्कारी बहू भाग दूसरा। इसके बाद छोटी बहू ने देखा कि घर में झूठे बर्तन मांजने के लिए नौकरानी आती है। अपने झूठे बर्तन खुद साफ करने चाहिए, क्योंकि सब में ईश्वर का वास है, तो कोई दूसरा हमारा झूठा क्यों साफ करे। अगले दिन उसने सब बर्तन मांज दिए। सास बोली, बहू जरा सोचो, बर्तन मांजने से तुम्हारे गहने घिस जाएंगे, कपड़े खराब हो जाएंगे। माँ जी, काम जितना छोटा उतना ही ज़्यादा उसका महात्म्य होता है। पांडवों के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने झूठी पत्तल उठाने का काम किया था। अगले दिन सास भी बर्तन मांजने बैठ गई। उन्हें देखकर सभी बहुओं ने बर्तन मांजने शुरू कर दिए। घर में झाड़ू लगाने के लिए नौकर आता था। एक दिन छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगा दी। सास ने पूछा, बहू झाड़ू तुमने लगाई है? माँ जी, आप मत पूछिए, आपसे कुछ कहती हैं हूँ तो मेरे हाथ से काम चला जाता है। झाड़ू लगाने का काम तो नौकर का है, तुम क्यों लगाती हो? माँ जी, रामायण में आता है कि वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते थे। भगवान उनकी कुटिया में न जाकर पहले सबरी की कुटिया में गए थे, क्योंकि सबरी रोज़ चुपके से झाड़ू लगाती थी। पंपा सरोवर का रास्ता साफ करती थी कि कहीं आते जाते ऋषि मुनियों के पैरों में कंकड़ पत्थर न चुभ जाएं। सास ने देखा कि छोटी बहू तो सबको लूट लेगी, क्योंकि यह सबका पुण्य अकेले ही ले लेती है। अब सास और सभी बहुओं ने मिलकर झाड़ू लगानी शुरू कर दी। जिस घर में आपस में प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, और जहाँ कलह होती है, झगड़ा होता है, वहाँ निर्धनता आती है। सेठ का तो धन दिनों दिन बढ़ने लगा। उसने घर की सब स्त्रियों के लिए गहने और कपड़े बनवा दिए। छोटी बहू ससुर से मिले गहने लेकर बड़ी जेठानी के पास जाकर बोली, आपके बच्चे हैं, उनका विवाह करोगी तो गहने बनवाने पड़ेंगे। मुझे तो अभी कोई बच्चा है भी नहीं, इसलिए इन गहनों को आप रख लीजिए। गहने जेठानी को देकर छोटी बहू ने कुछ पैसे और कपड़े नौकरों में बांट दिए। सास ने देखा तो बोली, बहू ये तुम क्या करती हो? तेरे ससुर ने सबको गहने बनवा कर दिए हैं ना, तो तुमने उन्हें जेठानी को क्यों दे दिया? पैसे और कपड़े नौकरों में बांट दिए। माँ जी, मैं अकेले इतना संग्रह करके क्या करूँगी? अपनी चीज़ किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए तो आत्मिक संतोष मिलता है, और दान करने का तो अमिट पुण्य होता ही है। सास को बहू की बात दिल को छू गई। वह सेठ के पास जाकर बोली, मैं नौकरों में धोती साड़ी बांटूंगी, और आसपास में जो भी गरीब परिवार रहते हैं उनके बच्चों का जो फीस का खर्चा है वह भी मैं स्वयं भरूंगी। अपने पास कितना धन है, अगर यह किसी के काम आ जाए तो अच्छा है, ना जाने कब मौत आ जाए, उसके बाद यह सब यहीं की यहीं पड़ा रह जाएगा। जितना अपने हाथ से पुण्य कर्म हो जाए उतना ही अच्छा है। सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। पहले वह नौकरों को कुछ देते थे तो सेठानी लड़ पड़ती थी, अब कह रही है कि मैं खुद दूंगी। सास दूसरों को वस्तुएं देने लगी तो यह देखकर बहुएं भी देने लगी। नौकर भी खुश होकर मन लगाकर काम करने लगे, और आस पड़ोस में भी खुशहाली छा गई। श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य भी उसी के अनुसार आचरण करते हैं। छोटी बहू ने जो आचरण किया उससे उसके घर का तो सुधार हुआ ही, साथ में पड़ोस पर भी अच्छा असर पड़ा। उनके घर भी सुधर गए। देने के भाव से आपस में प्रेम भाईचारा बढ़ गया, और इस तरह बहू को संस्कार से मिली सूझबूझ ने उसके घर के साथ साथ अनेक घरों को खुशहाल कर दिया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो कहानी है बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।